हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बीकॉम सेकंड ईयर का जो लेसन हमारा चल रहा है गो किस द वर्ल्ड, इसमें देखा था कि हमने किस तरह से सुब्रत बागची उनके लाइफ का पास्ट हमें बता रहे हैं और वो किस तरह से उसके मदर को फ्रेंड्स बनाने में मदद करते हैं। ओके, कमिंग टू द फर्दर पार्ट ऑफ दिस स्टोरी, हियर वी प्लांट फ्लावरिंग बुशेस। यहाँ पे सुब्रत बागची उसके मम्मी के साथ में, मदर के साथ में फ्लावर बुशेस का प्लान करते हैं थे। द वाइट एंड्स डिस्ट्रॉयड देम, यानी जो सफ़ेद चीटियाँ जो रहती है उसको डिस्ट्रॉय करते थे उस प्लान को, फ्लावर बुशेस को, प्लान को। माई फादर ब्रॉट एश from her chula and mixed it in the earth, and we planted the seedling all over again. तो क्या होता था, जो सीड हम प्लांट करते थे जमीन में, जो बीज बोते थे उसको वो वाइट एंड खा लेती थी, इसको डिस्ट्रॉय कर लेती थी। इसलिए सुब्रत बागची की मदर वो जो उनके चूल्हे में से ऐश, यानी और जिसे हम राख कहते हैं, खाक जिसे हम कहते हैं, वो खाक ला के वो उसको मिक्स करती थी जमीन में और उसमें फिर सीड प्लांटिंग करते थे अगेन। दिस टाइम दे ब्लूम्ड एट दैट टाइम माय फादर्स ट्रांसफर ऑर्डर कम। और जैसे ही वो प्लांट ब्लूम होते थे, ग्रो होते थे, उसी वक्त मेरे फादर का ट्रांसफर ऑर्डर आता था। तो इस तरह से उनका लाइफ चलता था। A few neighbors told my mother why she was taking so much pain to beauty a government house. तो आजू बाजू रहने वाले जो कुछ भी स्त्री लोग थे, जो कुछ भी नेबर्स थे, वो मेरे मम्मी को कहते थे कि आप क्यों, गवर्नमेंट हाउस तो आपको कभी भी छोड़ना पड़ता है, इसलिए आप क्यों इतना तकलीफ लेते हो कि गवर्नमेंट हाउस को ब्यूटी बनाने में आप क्यों जुड़ी रहती हो, इतना पेन क्यों लेती हो आप, ऐसा बोलते थे। वाई शी वॉज प्लांटिंग सीड्स दैट वुड ओनली बेनिफिट दैट नेक्स्ट ऑक्यूपेंट। क्यों वो सीड लगाती है, क्यों वो पेड़ पौधे, क्यों वो बगीचा को अच्छा करने का काम करती है, क्योंकि बहुत जल्दी उनका क्या होता है, ट्रांसफर होता है, और वो दूसरे को, जैसे फ्लावर उगने को होते हैं उनका ट्रांसफर होता है, या जैसे फल लगने को होते हैं उनके ट्रांसफर होता है, और वो किसी और के काम आने वाले होते हैं। तो क्यों इतना वो मेहनत लेती है, ऐसा उसको कहते थे। मगर माई मदर रिप्लाइड दैट इट डिड नॉट मैटर। तो मेरी मदर इसको कुछ मैटर नहीं करती थी टू हर दैट शी वुड नॉट सी द फ्लावर्स इन फुल ब्लूम। शी सेड आई हैव टू क्रिएट अ ब्लूम इन अ डेजर्ट, and whenever I am given a new place, I must leave it more beautiful than what I had inherited. तो मदर कहती थी कि ठीक है, मुझे उसका कोई स्वाद या फिर मुझे उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, मगर मैं जहाँ पे जाती हूँ या फिर हम जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे डेजर्ट को क्या बनाते हैं, एक खूबसूरत बगीचा बना के छोड़ने का मेरा ये मुझे पसंद है, ऐसा वो बोलती थी। दैट वॉज माई फर्स्ट लेसन इन सक्सेस। और वही सक्सेस का मेरा पहला लेसन है, मेरे मदर से मुझे मिला है कि जहाँ पे भी जाओ तुम, भले उसका बेनिफिट आपको न मिले, मगर आप अपना काम करते जाइए, यानी जिस तरह से नेकी करो और दरिया में डाल, और उसका कोई कभी ना कभी बेनिफिट्स आपको मिलता ही है। तो यही यहाँ से ही मेरा फर्स्ट लेसन मुझे मिला है सक्सेस का। इट इज नॉट अबाउट वॉट यू क्रिएट फॉर यूर सेल्फ। ये इसमें नहीं है कि आपके लिए, खुद के लिए ही बनाना है, ऐसा नहीं है। इट इज वॉट यू लीव बिहाइंड दैट डिफाइन सक्सेस, यानी आप पीछे क्या छोड़ रहे हो, ये सक्सेस के पीछे का कारण है ना। क्योंकि आप सिर्फ खुद के लिए अगर जी रहे हो तो आपको सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसमें कोई ये नहीं। मगर आप जब कुछ करते हो और उसका पीछे कुछ ना कुछ छूट जाता है, अच्छा कुछ ना कुछ छूट जाता है, तो डेफिनेटली आपको आगे सक्सेस ही मिलना है। माई मदर बिगेन डेवलपिंग क्रिएटेक्ट इन हर आईज व्हेन आई
was very small. At that time, the eldest among my brother got a teaching job at the university in Bhubaneswar and had to prepare for the civil services examination. Okay. तो इनके ब्रदर का यहाँ पे थोड़ा सा बताया है कि उनको किस तरह से टीचिंग जॉब मिला है यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर में और सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए वो प्रिपेयर कर रहे थे. सो इट वाज डिसाइडेड दैट माय मदर वुड हैव मूव टू कुक फॉर हिम एंड एज हर appendix I had to move to. For the first time in my life I saw electricity in homes and water coming out of a tap. तो वहाँ पे मेरी मदर ने उसके लिए क्या खाना बनाने के लिए वहाँ पे जाने का सोचा जहाँ पे वो उनके ब्रदर पढ़ते थे, और वहाँ पे उन्होंने पहली बार इलेक्ट्रिसिटी क्या है लाइफ में पहली बार देखी थी. घर में इलेक्ट्रिसिटी और टैप से कैसे पानी आता है या नल से पानी कैसा आता है ये भी वहाँ पे उन्होंने पहली बार देखा, क्योंकि इनका जीवन जो है अभी तक कहाँ पे रूरल साइड में ही चल रहा था और वहाँ पे ये सब कुछ फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी. इट वाज अराउंड 1965 एंड द कंट्री वाज गोइंग टू वॉर विथ पाकिस्तान. और वो समय का कब का था 1965 का, और भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध में तैयारी में लग चुका था. माय मदर वाज हैविंग प्रॉब्लम्स रीडिंग एंड इन एनी केस बीइंग बंगाली शी डिड नॉट नो द ओरिया स्क्रिप्ट. तो मदर को क्या आती थी, सिर्फ बंगाली आती थी, उनको ओरिया स्क्रिप्ट नहीं आती थी. सो इन एडिशन टू माय डेली चोर्स माय जॉब वाज टू रीड हर द लोकल न्यूज़पेपर. तो मेरा जॉब रहता था कि उसके लिए मेरी मम्मी के लिए क्या करना था, मुझे मदर के लिए डेली न्यूज़पेपर पढ़ना का काम मेरा होता था और उनको सुनाने का काम होता था. एंड टू एंड मैं वो न्यूज़पेपर पढ़ता था और माता जी को पढ़ के सुनाता था. दैट क्रिएटेड इन मी अ सेंस ऑफ कनेक्टेडनेस विथ अ लार्जर वर्ल्ड. तो उस वजह से मैं मेरा ये वर्ड्स के साथ क्या हो गया, कनेक्शन हो गया. आई बिगेन टेकिंग इंटरेक्ट्स इन मेनी डिफरेंट थिंग्स. तो मुझे बहुत सारे इसमें सब्जेक्ट में मुझे रुचि होने लगी, इंटरेस्ट होने लगा. while reading out news about the war, I felt that I was fighting the war myself. तो न्यूज़पेपर या फिर वार के न्यूज़ पढ़ते पढ़ते मुझे लग रहा था कि मैं भी कुछ फाइटिंग कर रहा हूँ. तो इस तरह से सुब्रत बागची स्टूडेंट को खुद का बैकग्राउंड बता रहे हैं और सक्सेस किस तरह से मिलते गया और सक्सेस खुद क्या करना है या फिर लेसन्स किस तरह से लाइफ में से लेसन्स हमको सीखने हैं ये बता रहे हैं. तो इस तरह से उनको न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते ही खुद में क्वालिटीज मेंटेन होने लगी. आई फील दैट वाज फाइटिंग द वॉर माई सेल्फ. ओके. तो मदर के साथ क्या होता है उनके सी एंड आई डिस्कस द डेली न्यूज एंड बुilt a bond with the larger universe. Okay. So in it we became part of a larger reality. Till date I measure my success in terms of that sense of larger connectedness. Meanwhile the war raged and India was fighting on both fronts. Lal Bahadur Shastri, the then Prime Minister, coined the terms Jai Jawan Jai Kisan and galvanized the nation into patriotic fervor. तो लाल बहादुर शास्त्री ने जो कुछ भी नारा लगाया था जय जवान जय किसान, और ये पैट्रियोटिक फेवर नेशन में हुआ स्टार्ट आफ्टर दैट वॉर. अदर then reading out the newspaper to my mother, I had no clue about how I could be a part of the action. Okay, that is very much important when we are working a task or a work in that way. We have to prepare ourselves. So after reading her the newspaper every day, I would land up near the university water tank which served the community. I who would come to the position and the water and I had to watch for them. I would daydream about chatting one and how the next day I would be featured in the newspaper. Unfortunately for me,
The spies at war ignored the sleepy town of Bhubaneswar, and I never got a chance to catch one in action. Yet that act unlocked my imagination. Imagination is everything. If we can ignore the future, we can create. If it create the future, other will live it. That it the essence of the सक्सेस। इस तरह से वो उनके उन दिनों के बीते हुए यादें हमारे साथ या फिर उन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के साथ वो एज अ स्पीच वो ये कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं किस तरह से सक्सेस पाना है लाइफ में। तो आगे वाले पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक